वेलकम टू वी आर नर्सिंग एकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे, आज जो टॉपिक है वो सेकंड पोर्शन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल का कौन सा पार्ट है? सेकंड। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, इन्फेक्शन के बारे में बताया था। अब उसी का कंटिन्यू हम देखते हैं कि उसमें से और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलो चलते, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम निकलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट प्रिकॉशन आर नेसेसरी व्हेन केयरिंग फॉर ए पेशेंट विथ हेपेटाइटिस ए। तो इसका ऑप्शन है वियरिंग मास्क एट ऑल टाइम, प्लेसिंग ए पेशेंट इन प्राइवेट रूम, गाउनिंग बिफोर एंटरिंग द रूम, एंड लास्ट वन है वियरिंग ग्लव्स एंड डायरेक्ट केयर। इसके अंदर कौन सा सही होगा? हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा वियरिंग ग्लव्स फॉर डायरेक्ट केयर। इनकी हेपेटाइटिस बी का उसको डायरेक्ट टच नहीं कर सकते। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट विथ मीजल्स रूबेला इज ऑन एयरबोर्न प्रिकॉशन, which of the following precaution technique would be essential to implement for non-immune persons entering the room? इनकी रुबेला मीजल्स का एक पेशेंट है जिसको एयरबोर्न प्रिकॉशन दिया हुआ है। तो जो नॉन इम्यून पर्सन है उसके रूम में एंट्री होने से पहले कौन सा वो प्रिकॉशन देंगे? पहला है फेस शील्ड, सेकेंड वन ग्लव्स, थर्ड वन सी मास्क, एंड लास्ट वन गाउन। तो इसमें क्वेश्चन में समझो, आप एयरबोर्न प्रिकॉशन दिया तो एयर तो हमें सांस के द्वारा जाएगी, तो हम कौन सा ऑप्शन सही है? सी। इनके अपन सांस को प्रोटेक्ट करेंगे, इनकी मास्क लगाएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, एन इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स नोटिस प्यूरुलेंट एक्जुडेट्स redness and tenderness on the surgical wound site few post-operative patient in a surgical unit. She discussed with ward nurse and emphasized the wound infection after the nurse can be prevented. Which of the following is the best possible action to minimize the incidence of wound इन्फेक्शन? पहला ऑप्शन है वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईच पेशेंट एक्टिविटी, परफॉर्म एसेंशियल असेसमेंट ऑफ पेन ऑन वुंड साइट, एंकरेज एडिक्वेट इनटेक एंड अर्ली एम्बुलेशन। तो इसमें समझो, इनके सर्जिकल पेशेंट है तो उसको इन्फेक्शन ना फैले, आगे ना बढ़े, उसी के लिए हमें कंट्रोल करना है। तो जाहिर सी बात है इसमें ऑप्शन होगा ए सही, वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईच पेशेंट एक्टिविटी। इनके एक पेशेंट को टच करके दूसरे को टच करने से पहले हम हैंड वॉश टेक्निक लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्टर डेविड अटेंडेड इन आउट पेशेंट क्लिनिक विद सिम्टम्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डायरिया एंड सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डायग्नोसिस? डेविड नाम से पेशेंट आया है जिसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, डायरिया है और सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या डायग्नोस करेंगे हम? पहला है जिका वायरस, सेकेंड वन कोरोना वायरस, थर्ड वन इज हेपेटाइटिस एंड फोर्थ वन स्वाइन फ्लू। तो इसके अंदर कौन सा सही रहेगा? इसका सही आंसर है कोरोना वायरस। नेक्स्ट वन, व्हेन ए पेशेंट इज एडमिटेड विद एक्यूट इन्फ्लुएंजा, व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? इन्फ्लुएंजा पेशेंट, एक इन्फ्लुएंजा एक्यूट इन्फ्लुएंजा का पेशेंट अपने पास एडमिट है तो कौन सा आइसोलेशन उसको प्रोवाइड कराएंगे? रेस्पिरेटरी, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन एंड रिवर्स आइसोलेशन। तो इन्फ्लुएंजा है तो इन्फ्लुएंजा में कौन सा प्रोवाइड करेंगे? रेस्पिरेटरी आइसोलेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most effective infection control precaution to prevent nosocomial infection? ऑप्शन है हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट, wearing gloves and mask for direct patient care, isolation precautions, and last one broad spectrum antibiotic. तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन जहाँ आ जाता है तो उसके अंदर क्या करेंगे अपन, हैंड वॉशिंग वाला, हैंड वॉशिंग का स्पेशल ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा सही ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रिसीविंग द इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ टीबी ए 30-year-old वुमेन इन द chest disease ward was given discharge instruction on dietary management, medication regimen, hygiene care and follow-up visits. What is the instruction need to be emphasized the most? इनकी टीबी का पेशेंट है, 30 साल की वुमेन है जो घर जा रही है, तो उसको डाइटरी टाइम पे मेडिकेशन रेजिमेंट की तरफ से हाइजीन केयर के लिए क्या क्या उसको दिया जाएंगे। पहला ऑप्शन है मोर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन टू रिस्टोर थेरेपी, सेकंड वन इंक्रीज प्रोटीन डाइट टू promote hearing, third one is dispose sputum as coated to avoid spread of disease, चौथा है मेंटेन डेली एक्सरसाइज शेड्यूल टू इम्प्रूव हेल्थ। तो उसको हाइजीन के लिए क्या फॉलो, क्या इंस्ट्रक्शन होंगे उसके लिए? तो इसका सही आंसर है बी, डिस्पोज स्पुटम एज पॉइंटेड टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ डिजीज। समझिए, इनकी अपना स्पुटम है उसको ऐसी जगह पे डालना है ताकि वो स्प्रेड ना करे। यू नो कि टीबी है जो स्पुटम के थ्रू ज़्यादा फैलता है। नेक्स्ट वन, ए 30-year-old पेशेंट वाज एडमिटेड टू ए मेडिकल वार्ड with confirmed diagnosis of meningococcal infection. Which of the following infection control prevention the nurse should implement? यानी कि इसको मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस कंफर्म है, तो इसका ऑप्शन है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, एयरबॉर्न प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। तो मैंने पार्ट फर्स्ट में स्टार्टिंग में जो चीज़ें बताई थी उन्हीं में बताया था मेनिंजोकोकल किस तरीके का है, तो इसका आंसर होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस औरस, इनकी MRSA फ्रॉम एन infectious wound, which of the following precaution should be implemented? इनकी MRSA का, तो इसके अंदर क्या होगा, क्या इम्प्लीमेंट करें, कौन सा प्रोसीजर प्रिकॉशन रखेंगे? ड्रॉपलेट, एयरबोर्न, रिवर्स एंड कॉन्टैक्ट। मैंने पार्ट फर्स्ट में इसके लिए बताया था कि MRSA किस तरह से फैलता है, उसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, तो उसका सही आंसर है कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन फ्रॉम ए पेशेंट विद डिप्थीरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रिकॉशन वुड द नर्स इम्प्लीमेंट? इनकी डिप्थीरिया का पेशेंट है, तो उसके लिए कौन सा प्रिकॉशन लेंगे अपन? ऑप्शन ड्रॉपलेट, एयरबोर्न, रिवर्स एंड कॉन्टैक्ट। इनकी मेन चीज़ क्या है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किस तरह से फैलता है? इसका सही आंसर है ड्रॉपलेट। तो ये व्हेन प्लानिंग डिस्चार्ज टीचिंग ए पेशेंट
hospitalized for the treatment of third-degree burn over 30% of body. A nurse knows it is most important to include instructions regarding the loss of large amount of serum occurring with burns and the resulting loss of immune function. Which of the following instructions should be included? अब क्वेश्चन को समझो। इसमें एक पेशेंट था और डिस्चार्ज आ रहा है जो 3rd डिग्री 30% बॉडी बर्न है और उसका इम्यून फंक्शन भी कम हो गया है। तो उसके लिए क्या इंडिकेशन है? फर्स्ट ऑप्शन है वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली ईच डे, वियर सप्लीमेंट ऑक्सीजन एट नाइट, wear mask while in public spaces and take a multivitamin tablet at night। तो इम्यून पावर खो दिया तो सबसे पहले क्या देखेंगे? मोस्ट हम देखेंगे हैंड हाइजीन, इनकी वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली ईच डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ए 35-year-old woman has come to outpatient clinic for treatment over a vaginal infection. Physical assessment reveals yellowish, excessive, thin, offensive and frothy discharge. Which of the following is the most likely diagnosis? इसके अंदर है फीमेल पेशेंट आ जाए जिसका उसको वेजाइनल इन्फेक्शन है, उसके अंदर से येलोइश डिस्चार्ज हो रहे हैं जिसमें बदबूदार और येलो कलर के डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो कौन सा इन्फेक्शन हम क्या डायग्नोस करेंगे कि कौन सा इन्फेक्शन है? इसके लिए बैक्टीरियल वेजिनाइटिस, वेजेनोसिस, ट्राइकोमोनियासिस, क्लोमाइडिया एंड कैंडिडियासिस। कौन सा होगा इसमें? सही आंसर है इसका ट्राइकोमोनियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन? कौन सा है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन? प्रिवेंट इलनेस ऑफ और इंजरी अकरिंग, डिटेक्ट द ट्रीट एक्सिस्टिंग डिजीज, minimize disability that is taught to prevent function, reduce the extent and severity of health problem। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसका सही आंसर है प्रिवेंट इलनेस और इंजरी। इनकी कोई बीमारी नहीं होने देंगे तो आगे प्रॉब्लम ही नहीं होगा ना। किसी बीमारी से बचा लेंगे, इलनेस से बचा लेंगे तो, या कोई इंजरी होने से बचा लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन है ए पेशेंट इन सर्जिकल वाज ट्रांसफर्ड टू आइसोलेशन रूम आफ्टर द वुंड स्वाब कन्फर्म्ड टू हैव मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस और इनकी MRSA। Which of the following measures should be nurse take the prevent infection in the ward? पेशेंट है MRSA का पेशेंट है तो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए एक नर्स वार्ड में क्या करेगी? पहला ऑप्शन है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू वॉश हैंड रेगुलरली, वियर ग्लव्स एंड गाउन ऑन एवरी एंट्री इनटू द रूम, clean the wound 3 times a day, discard all soiled dressing into waste bag। यानी कि इससे समझो कि रूम के अंदर वो क्या प्रिवेंशन देगी। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ग्लव्स एंड गाउन। यानी कि जो भी एंटर कर रहा है बंदा वो कोई इन्फेक्शन लेके ना जाए ताकि उसके वुंड पे इन्फेक्शन ना लगे। नेक्स्ट वन है यू हैव जस्ट एडमिटेड ए पेशेंट विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस टू द मेडिकल सर्जिकल यूनिट। द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ ए सीवियर हेडेक विद फोटोफोबिया एंड
हैज़ ए टेम्परेचर ऑफ 102.6 Fahrenheit orally. Which type of isolation should be suitable for the patient? इनकी मेनिंजाइटिस का पेशेंट, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर 102 आ रहा है, इसको हेडेक हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा आइसोलेशन देंगे? ऑप्शन है कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, एयरबॉर्न, ड्रॉपलेट और रिजर्व आइसोलेशन। इनकी मेनिंजाइटिस है, तो मेनिंजाइटिस में किस तरह से फैलता है? इसका सही आंसर होगा बी, ड्रॉपलेट। पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, दोबारा, लेकिन तरीका अलग है, अलग अलग तरीक़ों से पूछते रहे से, लेकिन ये सेम मैं वो बता रहा हूँ जो सेम एज इट एज पूछे गए हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसका थर्ड पार्ट और लाएंगे क्योंकि इसका एक और पार्ट है, कुछ क्वेश्चन बच गए हैं। ये छोटे छोटे पार्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि कोई बोरिंग ना हो, एक साथ बोरिंग ना लगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन वही हैं। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो बार बार रिपीट हुए, एक से ज़्यादा बार रिपीट हुए, वो वाले क्वेश्चन है। मैंने वो भी क्वेश्चन नहीं लिए जो एक बार ही आए, एक से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन लिए हैं। ये इस चीज़ का ध्यान रखना। थैंक यू।